अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं इसमें बल लगाऊंगा बल लगाऊंगा बल लगाऊंगा, जबरदस्ती बल लगा के बल लगा के बल लगा के। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी बनता है और डायरेक्ट डेरिवेशन तो आता ही आता है। और भैया कुछ मिनट की ही बात है, आप मुझे अपना कीमती समय दीजिए, मैं सही बता रहा हूं उसका 10 गुना वापस करूंगा क्योंकि हम लोग इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से देखेंगे। कुछ भी रटाऊंगा नहीं क्योंकि जब हम लोग चीजों को कारण सहित पढ़ते हैं ना तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है और ऐसे कंडीशन में पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बनता है। तो आइए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। हमें समझना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा से पहले आपको स्थितिज ऊर्जा का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मान के चलो कि आपका दोस्त एक जगह बैठा हुआ है, आप उसे जबरदस्ती कहीं ले गए, तो वो जाना नहीं चाह रहा था, आपने जबरदस्ती करके उसे कहीं ले गए, तो ऐसा कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, उसके अंदर गुस्सा भर जाएगा। यानी जब हम लोग किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं तो उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। वैसे ही जब हम लोग किसी वस्तु की स्थिति को जबरदस्ती चेंज करते हैं तो उसके अंदर भी स्थितिज ऊर्जा भर जाता है। जैसे कहने का मतलब है, मान के चलो ये फुटबॉल यहाँ पे है, एक दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ, 10 दिन बाद आओ, ये यहीं पे रहेगा, ये अपना स्थिति नहीं बदलना चाह रहा। अब आपने क्या किया, ये चाह नहीं रहा कि मेरी स्थिति बदली जाए। अब आपने क्या किया, इस पर बल लगाया और आपने इसको जबरदस्ती बल लगा के कुछ कार्य करके इसके स्थिति को आपने यहां पर कर दिया। यहां पर था, आपने बल लगाया, कार्य किया और यहां पर कर दिया, तो इसकी स्थिति बदल दिया आपने। तो भैया इसके अंदर भर जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर भर चुका है। चेक करना है तो इसको छोड़ो, इसकी ऊर्जा जो है वो फटाक से बदल जाएगी गतिज ऊर्जा वगैरह में। यानी कहने का सिंपल ये मतलब है, किसी के साथ जबरदस्ती करोगे, उसकी स्थिति बदलोगे तो उसके अंदर स्थिति ऊर्जा भर जाएगा। जैसे कहने का मतलब एक एग्जांपल आप यहाँ पे समझ लो, अगर मैं इसको से नॉर्मली छोड़ दूं तो ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में है। अब मैं इसके साथ जबरदस्ती करके इसको मैंने खींचा और इसका स्थिति जो है वो बदल चुका है। अब यानी कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर भर चुका है। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा इसका ऊर्जा गतिज ऊर्जा वगैरह में बदल जाएगा। यानी सिंपल, जबरदस्ती करके आप किसी की स्थिति बदलोगे तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। और जब हम लोग यही आवेश के लिए करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे हम लोग इसी चीज को समझने वाले हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो भैया अभी तक हमें एक आइडिया लग चुका है स्थितिज ऊर्जा का। अब यहाँ पर हमें दो आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो हम दो आवेश ले लेते हैं, यह है Q1 और दूसरा है Q2। आप देख सकते हो Q1 और Q2 को एक जगह पे लाके रखा गया है, लेकिन ये शुरुआत में तो कहीं दूर पे रहे होंगे ना। शुरुआत में मान लेते हैं ये कुछ दूर पर है, देखो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। अब इस Q1 को उठा के मुझे A बिंदु पर चिपकाना है, Q2 को उठा के मुझे B बिंदु पे चिपकाना है, और यही सब करने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही स्थितिज ऊर्जा का रूप ले लेगा। तो आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो भैया देखो शुरुआत में क्या है, ये दोनों आवेश Q1 और ये Q2 दूर दूर है, यानी दूर दूर को हम लोग अनंत भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है, माना प्रारंभ में ये Q1 Q2 आवेश अनंत पर स्थित है। तो शुरुआत में काफी दूर है, इसके लिए मैं कह सकता हूँ अनंत। अनंत शब्द का मतलब है दूर दूर, तो शुरुआत में काफी दूर है तो शुरुआत में अनंत पर स्थित है। अब भैया हमें इसको उठा के A बिंदु पर रखना है और Q2 को उठा के B बिंदु पर। तो चलिए पहले हम लोग Q1 से शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनना, Q2 यहाँ पर है और Q1 यहाँ पर है, तो हमें सबसे पहले Q1 को रखना है। तो मैं Q1 को उठाया यहाँ पे और अब मैं इसको ले जा रहा हूँ A बिंदु पर रखूंगा। तो क्या रास्ते में इस Q1 को कोई और दूसरा आवेश मिलेगा? जवाब है नहीं। देख लो केवल Q1 ही तो है, तो इस Q1 को परेशान करने वाला कोई दूसरा आवेश नहीं है, इसलिए मैंने बहुत आसानी से उठा के यहाँ पर रख दिया, कोई बिना प्रॉब्लम के उठाया, फटाक से रख दिया, कोई इसको परेशान करने वाला नहीं था। अब हम लोग की बारी है Q2 को उठा के B बिंदु पे रखना। Q2 को उठाना है और B बिंदु पे रखना है। तो चलिए देखते हैं। इस बार जब मैं Q2 को ले जा रहा हूं तो इसको परेशान करने वाला यहाँ पर ऑलरेडी Q1 बैठा हुआ है, इसको परेशान करने वाला Q1 यहाँ पे बैठा हुआ है। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये भी प्लस,
ये भी प्लस। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये उधर जा ही नहीं पाएगा, अपने आप ये उधर जा ही नहीं पाएगा, इसको उधर जाने में परेशानी होगी। बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ले जा रहे थे, मुझे यहाँ पर ये अपने आप नहीं जाना चाहेगा, ये अपने आप जाना ही नहीं चाहेगा, तो मुझे इसके साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा और मुझे कुछ बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। तो मैं इसमें बल लगाऊंगा, बल लगाऊंगा, बल लगाऊंगा, जबरदस्ती बल लगा के, बल लगा के, बल लगा के यहाँ पर इसको फिक्स कर दूंगा, ऐसे ले जाके यहाँ पर रखूंगा। तो ये जो Q2 है वो नॉर्मली नहीं जाएगा, मुझे जबरदस्ती बल लगा के उसको लेके जाना पड़ेगा। इसमें जबरदस्ती बल लगा के इसकी स्थिति मुझे बदलना पड़ा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको बहुत आसानी से मैंने रख दिया, क्योंकि कोई और दूसरा आवेश इसको परेशान करने वाला नहीं था, जबकि इसको लाते समय ये ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो इसको लाते समय हमें परेशानी हुआ, यानी हमें कुछ कार्य करना पड़ा। अब अगर यहां तक का गेम क्लियर है तो यही यहाँ पे हिंदी में लिखा है, देखो Q1 को यानी पीला वाले को ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, चलो W1 बोल देता हूं, कितना हो जाएगा भैया, 0। कोई दिक्कत ही नहीं हुआ था ना, जस्ट उठा के यहाँ रख दिया, जस्ट उठा के यहाँ रख दिया, कोई आवेश परेशान करने वाला था ही नहीं। तो W1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, बहुत सिंपल 0, कोई कार्य नहीं करना पड़ा किसी के विरुद्ध, ये उठाया और यहाँ पे रख दिया। तो वेरी क्लियर होना चाहिए, W1 कितना है, 0। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब मैंने इस Q2 को उठा के रखा तब कितना कार्य करना पड़ा। हम जानते हैं जब हम Q2 को उठा के रख रहे थे तो कौन उपस्थित था, Q1। कौन उपस्थित था, Q1। अच्छा, आप चाहो तो ये इसका जवाब भी लिख सकते हो, ये जो 0 आया है, ये 0 क्यों आया, क्योंकि ये जो था, ये जब मैंने इसको रखा तो कोई आवेश उपस्थित था नहीं, या आप ये भी कह सकते हो ये वाला आवेश उपस्थित था नहीं। तो ये 0 का यहाँ पे कारण लिखा हुआ है, Q2 के अनुपस्थिति में Q1 पर कोई भी बल नहीं लगेगा। अरे जब मैं पीला वाले को उठाया, Q1 को उठाया, यहाँ पे रख दिया, तो Q2 क्या था, अनुपस्थित था, ये तो कहीं दूर अनंत पे रखा हुआ था ना। तो इसकी अनुपस्थिति होने के कारण इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, इसकी अनुपस्थिति होने के कारण इस पर कोई बल लगाने वाला नहीं था, यही वजह से हमें कार्य नहीं करना पड़ा। अब आते हैं इसके कार्य पर, इसको लाने में कितना किया गया कार्य था। तो भैया जब हम इसको ला रहे थे तो ये उपस्थित था, तो यहाँ पे लिखा है Q1 की उपस्थिति में, क्योंकि ये उपस्थित था जब हम इसको ला रहे थे। Q2 को लाने में किया गया कार्य, चलो मान लेते हैं W2, इसको लाने में W1, इसको लाने में W2, तो W2 कार्य कितना होगा, ये सारी चीज छोड़ो, आओ बेसिक पे चलते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो V होता है, विभव वाला क्लास याद करो, क्योंकि हम जानते हैं जो विभव V है वो होता है W बाई Q। W बाई Q, बहुत सिंपल, विभव वाले लेक्चर में हमने देखा था। अगर यहां से मुझे तो चाहिए कार्य, तो कार्य को अगर मैं बराबर करूं तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से कार्य को बराबर करूं, कार्य, तो कार्य बराबर हो जाएगा V और गुणे में Q, ये तो V गुणे में Q। तो कुछ ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग यहाँ पे W निकालेंगे। अब ये W2 निकालना है, तो W2 में जो ये आएगा, ध्यान से सुनना, W2 क्या है, जो यहाँ Q2 था उसको ले जाने में किया गया कार्य। तो ये देखो ना, ये W बराबर VQ में ये Q क्या हो जाएगा, जिस आवेश को आप ले जा रहे हो, जिस आवेश को आप ले जा रहे हो, और ये हो जाएगा जहां पर आवेश ले जा रहे हो वहां का विभव। सुनना ध्यान से, जिस आवेश को आप ले जा रहे हो, और ये क्या है, जहां पर ले जा रहे हो वहां का विभव। तो ध्यान से देखो, किस आवेश को ले जा रहे हो, Q2 को, तो आवेश की जगह पे Q2 है, और जहां पर ले जा रहे हो वहां का विभव, तो इस जगह का विभव यानी B बिंदु का विभव, और B बिंदु का विभव आएगा किसके कारण, Q1 के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो विभव आएगा वो यही आवेश के कारण तो आएगा भैया ना, क्योंकि अभी जब तक Q2 था नहीं तो यहाँ पर इसके पास सिर्फ एक ही आवेश तो था ना, तो इस B बिंदु पर केवल Q1 के कारण ही विभव आएगा। तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, B बिंदु पर किसके कारण विभव आएगा, Q1 के कारण। तो Q1 के कारण विभव गुणे में Q2, याद रखना आप, सिंपल ये ध्यान रखो, यहाँ जो सूत्र बन रहा है, यहाँ पे Q क्या है, जिस आवेश को आप ले जा रहे हो, V क्या है, जिस जगह ले जा रहे हो वहां का विभव। तो इतना बात अगर आपको क्लियर है तो यहाँ पे आप W2 निकाल लो, W2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 के कारण विभव। अब देखो यहाँ पर है Q1 से ये B तक, यानी Q1 से B तक की दूरी कितना है, R,
देखो, अब ये एक बिंदु आवेश के कारण विभव वाला सूत्र बन रहा है। एक आवेश है, इससे r दूरी पर हमें विभव चाहिए। एक आवेश है, उससे r दूरी पर हमें विभव चाहिए। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r। तो इसके कारण अगर मैं लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश जिसके कारण आप निकालना चाह रहे हो, तो हो जाएगा Q1 बटे में यहां से यहां तक की दूरी r। ये हो गया ये Q1 के कारण विभव। और गुणे में भैया क्या रखना है, Q2 भी रखना है, Q2 भी रखना है। तो इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, जो कुल किया गया कार्य है ना, वो स्थितिज ऊर्जा का रूप ले लेता है। कुल जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा का रूप ले लेता है। इसका ये कहने का मतलब है, जैसे शुरुआत में बॉल यहाँ पे था, ठीक है ना, अब यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें बल लगाया, और बल लगा के मैंने अपना ऊर्जा लगाया और इसमें कुछ कार्य किया, कुछ कार्य किया। अब वही कार्य तो इसके स्थितिज ऊर्जा का रूप ले लिया। तो याद रखना, जो हम फोर्स लगा के, बल लगा के कार्य करते हैं, जो किया गया कार्य होता है, वही स्थितिज ऊर्जा का रूप ले लेता है। तो भैया ये याद रखना, जो कुल कार्य किया गया है ना, वही स्थितिज ऊर्जा का रूप लेता है। तो ये दोनों बराबर होंगे यहाँ पे। और इस चीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो ये कुल कुल कार्य क्या हो जाएगा भैया, एक कार्य है W1, दूसरा कार्य है W2, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, W1 और प्लस W2, ये बराबर है कुल स्थितिज ऊर्जा। अब ये आपको पता होना चाहिए, जो ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है, उसको हम लोग कैपिटल U से दिखाते हैं। तो ध्यान रखना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा यानी U के बराबर, U के बराबर। और पहले ही हम जानते हैं कि W1 कितना है, 0 है। W1 कितना है, 0 है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो W1 का वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा U बराबर, ध्यान से देखना, U बराबर W1 हो गया 0 प्लस W2 यहाँ पे निकाले हो ना, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है Q1 गुणे Q2 ना, तो Q1 Q2 कर देते हैं, Q1 Q2, और बटे में क्या है, सिर्फ R। तो इस जीरो को जोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता। तो फाइनल जो फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया, अगर मैं उसको लिखूं तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहीं पे लिख देता हूँ फाइनल। तो भैया U बराबर, अब जीरो को जोड़ने का कोई सेंस बन नहीं रहा है, क्योंकि किसी भी चीज में जीरो जोड़ो तो वो तो वही आएगा ना। तो ये सिर्फ ये बचेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ऊपर है Q1 Q1 गुणे में Q2, और नीचे में सिर्फ R होता है, R स्क्वायर नहीं, ध्यान रखना है ये। तो ये यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पे ये चीज प्रूव हो चुका है। U बराबर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। तो यहाँ पर आपको आवेश और दूरी वगैरह दिया रहेगा, उस हिसाब से आपसे यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बन जाता है। और भैया ध्यान रखना, दो आवेश Q1 Q2 है, उनके बीच की दूरी R है। कोई स्थितिज ऊर्जा पूछे तो ये आएगा। तो ये था इसका डेरिवेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। थैंक यू सो मच।